चलो देखो, अब वास्तविक संख्या में क्या पढ़ना है, हम लोग स्टार्ट करेंगे यहीं से, फर्स्ट अध्याय से। ठीक है, फर्स्ट अध्याय वास्तविक संख्या, बहुपद, दो चरवाहे रैखिक समीकरण, फिर तब द्विघात समीकरण, इस तरह से एक क्रम में सारा चीज पढ़ते जाना। तो वास्तविक संख्या में पढ़ने से पहले देखो, इसका कुल मूलभूत चीज है जो कि जानना जरूरी है, आगे समझने में आसानी होगा। वैसे 9th में लिखवाए थे, फिर से लिख लो सारा चीज। जैसे में देख लो, एक नंबर प्राकृत संख्या क्या होता है? प्राकृतिक संख्या, इसको बोलते हैं हम लोग नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या। लिखते जाओ तुम लोग, लिखो गिनती की संख्या संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4, इससे लेकर के 5 आगे जहां तक हम लिख सकते हैं वो सब क्या कहलाएगा? प्राकृतिक संख्या। इसको पढ़ते हैं अपरिभाषित। जहां तक हम गिन सकते हैं वो सारा गिनती का संख्या कहलाएगा। जहां तक गिन सकते हैं वो सब क्या? प्राकृतिक संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्राकृतिक संख्या। 1 से लेकर जितना तक गिन सकते हैं, करोड़ तक गिन सकते हैं, तो करोड़ों सब प्राकृतिक संख्या कहलाएगा। ये कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। दूसरा लिखो, पूर्ण संख्या। हो गया पूर्ण संख्या। इसका इंग्लिश होता है होल नंबर। इसका इंग्लिश क्या हो जाता है? होल नंबर। लिखो, गिनती की संख्या में शून्य शामिल करने से पर वह संख्या पूर्ण संख्या कहलाते हैं। या इसको और एक तरीका से लिख सकते हैं कि शून्य सहित अथवा शून्य सहित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे ये 0 से स्टार्ट होता है, 1 0 1 2 3 4, इस तरह से अपरिभाषित, अनलिमिटेड। इसका मतलब अपरिभाषित और अनगिनत भी होता है। अपरिभाषित और अनगिनत। अनगिनत जहाँ की तक गिन भी नहीं सकते हम लोग, उतना होता है। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या। अब लिखो पूर्णांक। अब क्या होगा? पूर्णांक। इसको बोलते हैं इंटीजर। इंटीजर। शून्य सहित धनात्मक, यहाँ हो है, हो। शून्य सहित धनात्मक तथा
ऋणात्मक संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। शून्य सहित तो हो गया, शून्य सहित धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्या को पूर्णांक कहते हैं। देखो इधर 0 यहाँ हो जाएगा, इधर माइनस में जहां तक लिख सकते हैं। इस तरह से इधर माइनस में अनगिनत, माइनस में अनगिनत, उसी तरह से इधर भी प्लस में 1 2 3 4 5, प्लस में भी अनगिनत और बीच में 0। 0 से इधर माइनस में जितना गिन सकते हैं और उधर प्लस में भी जितना हो सकता है उतना। तो ये सब कहलाएगा क्या? पूर्णांक। अब इसके बाद निष्कर्ष लिखना है कुछ। निष्कर्ष देखो, निष्कर्ष अगर तीनों संख्या को देखा जाए तो नेचुरल नंबर के लिए n प्रयोग करते हैं, नेचुरल के लिए n। तो 1 2 3 4 इस तरह से गिनती का संख्या जितना है वो सब क्या कहलाएगा? नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। उसके बाद होल नंबर 0 1 2 3 4 और उसके बाद ये अपरिभाषित। उसके बाद इंटीजर, इंटीजर में माइनस में इधर अनलिमिटेड से लेकर -4 -3 जो भी लिख सकते हैं। 0 हो गया, फिर इधर 1 2 3 4 जहां तक हो सकता है उतना तक लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो इसमें से निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष देखो क्या निकलता है कि नेचुरल नंबर जो है, नेचुरल नंबर क्या होल नंबर हो सकता है? हो सकता है। अगर यहां से 0 को निकाल देंगे तब, 0 को निकालेंगे तब वो क्या कहलाएगा? इधर नेचुरल नंबर। यानी कि और इंटीजर को देखो, इंटीजर में पूरा नेचुरल नंबर इधर समाया हुआ है। इंटीजर में इधर अगर देखेंगे तो पूरा क्या है? नेचुरल नंबर है। तो प्रत्येक नेचुरल नंबर पूर्ण संख्या भी हो सकता है और पूर्णांक भी हो सकता है। नेचुरल नंबर जो है यहाँ से इधर यहाँ तक, ये देखो होल नंबर में भी आ रहा है और फिर इंटीजर में भी आ रहा है। इसका मतलब प्राकृतिक संख्या जो है वो होल नंबर भी हो सकता है और इंटीजर भी हो सकता है। ठीक है, जितना प्राकृतिक संख्या, निष्कर्ष 1 लिखो। जितनी प्राकृतिक संख्या है जितनी प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण और पूर्ण संख्या और पूर्णांक हो सकता है। पहला क्या निष्कर्ष निकला कि जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्या और पूर्णांक हो सकता है। पूर्णांक भी हो जाएगा और पूर्णांक इसमें हो जाएगा और यहाँ से पूर्ण संख्या भी, दोनों हो सकता है। लिखो दूसरा निष्कर्ष, सभी पूर्ण संख्या। दूसरा देखो, दूसरा निष्कर्ष क्या निकलता है? दूसरा निष्कर्ष ही है कि जितना होल नंबर है, पूर्ण संख्या, जितना भी पूर्ण संख्या है वो पूर्णांक हो सकता है। सब पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या हो सकता है। तो पूर्ण संख्या जितना वो सब इसमें समाया हुआ है कि नहीं? तो जितना भी होल नंबर है वो सब क्या इंटीजर हो सकता है। जितना होल नंबर है वो सब क्या हो सकता है? इंटीजर। लेकिन क्या पूर्ण संख्या पूर्णांक नेचुरल नंबर हो सकता है?
कैसे? यहाँ 0 है इसमें, तो सब होल नंबर पूर्णांक प्राकृतिक संख्या कहलाएगा। सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक हो सकता है, लेकिन प्राकृत संख्या नहीं हो सकता। प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता है। सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक कहला सकता है, लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में 0 है ही नहीं, लेकिन पूर्ण संख्या में है 0। अब तीसरा देखो, इंटीजर देखो, इंटीजर में क्या है? माइनस और प्लस वाला और 0 सब है, माइनस वाला भी है, प्लस वाला भी है और 0 जितना है सब संख्या क्या कहलाएगा? पूर्णांक। माइनस प्लस वाला जितना वो सब क्या कहलाएगा? पूर्णांक। तो क्या पूर्णांक कभी पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्या कहलाएगा? पूर्णांक जो है कभी प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या कहलाएगा नहीं। तो वो चीज को भी लिख लो तीसरा नोट निष्कर्ष में। तीसरा निष्कर्ष क्या हो जाएगा? सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या या प्राकृत संख्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता है। उसमें से कुछ कुछ होगा, जैसे 1 से लेकर आगे उधर गिनेंगे तो वो हो सकता है, लेकिन हम सभी का बात कर रहे हैं यहाँ पर। इसमें भी इधर से इधर अगर गिनेंगे तो पूर्ण संख्या होगा इसमें, लेकिन हम बोले हैं सभी। अगर सिर्फ बोलेंगे धनात्मक धनात्मक बोलेंगे तब वो पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या भी हो जाएगा। सिर्फ अगर प्लस वाला बोलेंगे तो क्या ये तो पूर्ण संख्या कहलाएगा ना यहाँ से इधर, और यहाँ से 1 से अगर गिनेंगे तो ये पूर्ण संख्या पर पूर्णांक नेचुरल नंबर भी कहलाएगा, प्राकृतिक संख्या दोनों कहला सकता है। लेकिन यहाँ सभी का बात कर रहे हैं, सभी पूर्णांक का, तो सभी पूर्णांक में ये दोनों नहीं हो सकता। इसके बाद अब लिखो भाज्य संख्या। 4 नंबर में लिखो भाज्य, या इसी को बोलते हैं संयुक्त और संयुक्त और यौगिक, ये सब एक क्या होता है? भाज्य, संयुक्त या यौगिक संख्याएं। और सब का इंग्लिश एक क्या होता है? कंपाउंड नंबर। सबका इंग्लिश कंपाउंड नंबर। सबका इंग्लिश एक क्या होता है? हिंदी में अलग अलग, भाज्य, संयुक्त और लिखो, इसका लिखो आंसर। वैसा संख्या जिसका, वैसा संख्या जिसका गुणनखंड। अब गुणनखंड क्या है ये सब भी बताएंगे, अभी लिख लो सिर्फ वैसा संख्या जिसका गुणनखंड। अब गुणनखंड क्या होता है नहीं पता है तो हम बताएंगे आगे, अभी लिख लो सिर्फ वैसा संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। और ऐसे अगर समझना है साधारण भाषा में तो उसको इस तरह से समझना है कि वैसा संख्या
जिसमें कि कोई संख्या से भाग लग जाए, यानी कि कोई संख्या से भाग लगना चाहिए, उसको छोड़ करके कोई और एक अन्य संख्या से भाग लगना चाहिए, तब उसको क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। या तो ऐसे साधारण, बस हम पूरा साधारण समझना है, तो जिसमें कोनो संख्या से भाग लग जाए, जिसमें कोनो संख्या से भाग लग जाता है तो उसको बोलेंगे भाज्य। जैसे जैसे में हो जाएगा तुम्हारा 4, 6, 8, 9, 12, 14, ये सब संख्या भाज्य कहलाएगा। ये सब क्या कहलाएगा? भाज्य, जिसमें कि कोनो कोड़ा से भाग लग जाएगा। ठीक है, कोनो से भाग लगना चाहिए। दूसरा आगे लिखो, एक और लिखो, उसके बाद तब छुट्टी होगा। 5 नंबर अभाज्य संख्या। 5 नंबर में अभाज्य संख्या या रूढ़ इसको बोलते हैं, रूढ़ संख्या है। इसका इंग्लिश हो जाएगा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स लिखो इसको। वैसा संख्या जिसका गुणनखंड सिर्फ 2 हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अर्थात जिसमें एक या स्वयं को छोड़कर, रुक जाओ बताते हैं, एक या स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगता है। किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगता है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, इस सब में कोई संख्या से भाग नहीं लगता। 2 में लगता है भाग, 2 में या तो 1 से लगेगा या तो 2 से लगेगा। 3 में या तो 1 से लगेगा या तो 3 से। 5 में 1 से लगेगा तो 5 से। 7 में देखेंगे तो या तो 1 से लगेगा या तो 7 से। इसके अलावा कोई वैसा संख्या नहीं जिससे उसमें भाग लग जाए, इसको बोला जाता है अभाज्य संख्या।